क्या आपका गुस्सा आपके प्यारे से बच्चे के लिए, आपके चाइल्ड के लिए वोमिटिंग का कारण हो सकता है? आपने ऐसा सुना है? आपने ये जरूर सुना होगा कि अगर बच्चे को डांट दिया जाए तो उसको यूरिन हो जाती है, उसको स्टूल हो जाता है, लेकिन उसको उल्टी आने लगे। आप ऐसा नहीं सुने होंगे। लेकिन आज मैं डॉक्टर एस बी तिवारी अपने चैनल के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको बताऊंगा कि ऐसा भी होता है। साथियों, जब आप किसी चीज के गहराई में जाएंगे और उसके कारणों के ऊपर विस्तार से आप मंथन करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हर चीज किसी न किसी कारण से होता है। इसके साथ ही साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, सचमुच में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने जा रही है। साथियों, मैं होम्योपैथी की वैलेरियाना नामक मेडिसिन की आपको आज एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। साथियों, कभी कभी देखे होंगे कि आपका बच्चा जो है उल्टी करता है। उल्टी कैसे करता है? दूध जो है जैसे दही जैसा फटा फटा उसकी उल्टी आती है, और उसकी टट्टी भी यानी स्टूल भी वो ऐसे ही करता। अब आप देखिए कब करता है? जब मां उसको दूध पिलाती है। अब सपोज करिए कि बच्चा रो रहा है, बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, मां ने उसको दूध पिलाया। अब मां खुश हो रही है कि चलो मेरा बेटा दूध पी लिया, लेकिन कुछ ही पल में यानी एज सून एज नर्स जैसे उसने दूध पिलाया, उसकी उल्टी हो गई। और उल्टी कैसी हो गई? दही जैसा फटा फटा। उसने स्टूल किया, वो भी दही जैसा फटा फटा। अब मां को गुस्सा आया। मां ने अगर गुस्सा किया तो बच्चे को फिर उल्टी, यानी कि चाइल्ड वोमिट कर्ड लाइक मिल्क। और ये भी देखिएगा थोड़ी ज्यादा मात्रा में करता है। लार्ज लंप, थोड़ा ज्यादा मात्रा में उल्टियां करता है। सेम इन स्टूल, और वो टट्टी भी, स्टूल भी वैसा ही करता है एज सून एज नर्स, जब उसे दूध पिलाया जाता। अगर मां जो है उसके ऊपर गुस्सा होती है, आफ्टर मदर हैज बीन एंग्री, जब मां उसके ऊपर क्रोधित हो गई तो भी उसकी उल्टी आने लगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों, कभी कभी आप देखे होंगे कि आपको सियाटिका से आप बहुत परेशान हो जाते हैं। आपके सियाटिका तो आप लोग जानते होंगे कि पैरों में दर्द होती है, पैर के पिछले हिस्से में जो नस होती है, सियाटिक नर्व होता है, उसमें बहुत पेन होती है। देखिए, सियाटिका की पेन बहुत ही सचमुच में जिसको होता है उसको बहुत कष्ट देता है। आदमी अपना दिनचर्या उसकी बिगड़ जाती है, वो चलने में, उठने में, बैठने में बहुत परेशान हो जाता है। अब सपोज करिए कि आपको पैर में दर्द हो रहा है, सियाटिक पेन हो रही है, और जैसे ही आप खड़े हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप खड़े हुए दर्द बढ़ गई। जैसे ही आप जो है अपने पैर को सीधा करते हैं, पैर को आप जैसे कहीं बैठे हैं, आप सोच रहे हैं कि चलो पैर हम थोड़ा सीधा कर लें, आपको दर्द होने लगे। और आप जब अपने पैर को जमीन पे रखते हैं तब भी आपको दर्द होने लगती है। और ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी आप कहीं से चल करके आ रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आप चलते रहते हैं तो आपको आराम रहता, लेकिन जैसे ही आप रेस्ट करते हैं तो आपको तकलीफ बढ़ जाती है। साथियों, वैलेरियाना ऐसी समस्याओं के लिए बहुत ही उपयुक्त दवा है। कभी कभी आप देखे होंगे कि महिलाओं में, बच्चियों में हिस्टेरिकल अटैक होता है, और ऐसा हिस्टेरिकल अटैक जहां भी कि सिलेक्टेड मेडिसिन आप दवाएं दे दे करके परेशान हो गए। हिस्टीरिया से रिलेटेड जितनी भी दवाएं हैं आप दे करके परेशान हो रहे हैं, कोई दवा काम ही नहीं कर रही है। आप सोच रहे हैं अब क्या करें?
जी हाँ, वैलेरियाना को आप दीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा। देखिए, नेचर के हिसाब से हमारे शरीर को का अलग अलग हिस्से का अलग अलग कलर ऊपर वाला ने दिया है। अब सपोज करिए कि जो पार्ट रेड होना चाहिए वो अगर सफेद दिखेगा तो आपको लगेगा ना कि कोई ना कोई बीमारी है। अब आपका होठ है, होठ का कलर रेड होना चाहिए, अब होठ आपका सफेद सफेद दिख रहा है। आपके हाथ का तलवा है, इसमें जो है लाली होनी चाहिए, ये सफेद सफेद दिख रहा है, यानी कि रेड पार्ट बिकम व्हाइट। ऐसी समस्याओं के लिए वैलेरियाना सचमुच में बहुत ही अच्छी दवा। देखिए दोस्तों, आपको मैंने सिम्टम तो बताया, इसके बारे में तो बताया, लेकिन डोज मैंने नहीं बताया। देखिए, डोज आप समझिए। बच्चों के केस में अगर बच्चा बहुत उल्टी कर रहा है, उल्टी से माएँ परेशान हो रही हैं, तो बच्चे को 30 पावर जो है आप जल्दी जल्दी दीजिए, उसको रिपीटेड वे में दीजिए। 1-1 घंटे पे, 2-2 घंटे पे भी दे सकती हैं 2-4 खुराक, कोई दिक्कत नहीं है। जब बच्चे को रिलीफ हो जाए तो डोज आप कम कर दीजिए। अब सपोज करिए कि सियाटिका की आपको केस है, आपको जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है, आपकी नसों में पेन हो रही है, जो आपको कंप्लेंट मैंने बताया, अगर ये समस्या हो रही है तो आप वैलेरियाना हाई पोटेंसी में आप 1 ml 10 ml लीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा। अब सपोज करिए कि हिस्टीरिया का अटैक अगर आपको मिला और आपकी वैलेरियाना को देना है तो आप हाई पावर में देंगे। इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि विदाउट कंसल्टिंग ऑफ योर नियरेस्ट डॉक्टर यू डज नॉट गेट प्रॉपर रिस्पॉन्स ऑफ एनी मेडिसिन, इट इज अंडरस्टूड। आपको मैंने जानकारी बताई, आप जानकारी समझिए, जानिए, आप इसका यूज भी करिए। लेकिन किसी कारण से अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी डॉक्टर साहब ने जो दवा बताया है ये थोड़ी मतलब सही से काम नहीं कर रही है, तो निश्चित रूप से देयर इज समथिंग रॉन्ग, कहीं ना कहीं से आपकी प्लानिंग में कमी है। आप मिलिए अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से और आप अपनी समस्या को बताकर इसका निदान पा सकते हैं। मैं डॉक्टर एस बी तिवारी सदैव आप लोगों के साथ अपनी सेवा देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। साथियों, मेरा नंबर मेरे हर वीडियो पे, हर पोस्टर पे, हर जगह आपको दिखेगा। आप मुझसे डायरेक्ट बात करिए, कमेंट करिए, जिस भी तरह से क्लिनिक में आके मिलिए। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी जो है मुख्य ब्रांच लखनऊ में, आजमगढ़ में आप लोगों को सेवा देती है, तो आप आकर के क्लिनिक में भी मिल सकते हैं। आप लोगों की सेवा पिछले 20 साल से मैं अनवरत कर रहा हूं। निश्चित रूप से आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत ही प्रेरणा है। मैं आप लोगों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूं और आप लोग जिस तरह से मुझको प्यार देते हैं, आप ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप कोई भी बात समझाते हो तो दिल में बैठ जाता है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। ये सचमुच में दोस्तों मेरे लिए बहुत ही सुखद आश्चर्य है। निश्चित रूप से आप लोगों की सेवा मैं सदैव करता रहूं, इसी के लिए मैं हमेशा लगा रहता हूं। आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं कोई बात नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल दबाएं और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमेशा पाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।